को असुरक्षित महसूस कर रहे हिंदू झारखंड के पाकुड़ और साहिबगंज में शरण ले रहे हैं। पलायन कर रहे लोगों का साफ कहना है कि एक विशेष समुदाय के लोग मुर्शिदाबाद में जमकर आतंक फैला रहे हैं। हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है। हिंसा को बढ़ता देख कोलकाता हाई कोर्ट के निर्देश पर केंद्रीय बल की तैनाती की गई है, जिसके बाद हालात में कुछ सुधार हुआ है। ওখানকার প্রশাসন তো দেখতে পাচ্ছি না যে আমাদের বাড়ি করে আসছে, এমনি মানে কেন্দ্র বাহিনীগুলো শুধু টহল দিচ্ছে এদিকে ওদিকে। কোনো সময় রাত্রে যেমন রাত 10টার পর 9:30টার সময় খুব দেখছি কই চিৎকার হচ্ছে, দিয়ে আমরা মেয়ে তিনটা মানে খাটের তলায় লুকিয়ে গেছিলাম কি যদি আবার আসে, আমাদের বাড়িতে তো কোনো ছেলে নেই, কি করব আমরা, ওইভাবে খাটের তলায় লুকিয়ে গেছিলাম। দিয়ে রাত 10টার পরে দেখছি কেন্দ্র বাহিনী যখন টহল দিতে লাগলো তখন একটু সাহস হলো আমাদের, দিয়ে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই আমরা बाबर बाड़ी पालिए चले। तो बंगाल से हिंदुओं का पलायन लगातार जारी है। हिंदुओं के पलायन का दुख खुद वहां के पीड़ित बयां कर रहे हैं। वक्फ कानून के विरोध में ये हिंसा हो रही है। हिंसा में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू परिवारों को टारगेट किया जा रहा है। पीड़ित हिंदू पाकुड़ में शरण ले रहे हैं। बड़ी खबर ये आप तक पहुंचा रहे। चेहरे पर हिंसा का खौफ भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। पलायन का दर्द महसूस किया जा रहा। खास समुदाय पर हिंसा का आरोप भी लगाया जा रहा है। मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हो रही है उसमें बंगाल से हिंदुओं का पलायन लगातार जारी है। झारखंड आने का सिलसिला लगातार जारी। वक्फ कानून के विरोध में यह पलायन हो रहा है। मुर्शिदाबाद में हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। झारखंड पहुंचे परिवार जब अपना दर्द बयां कर रहा है, उसमें पाकुड़ साहिबगंज और में पलायन किया गया है। मुस्लिम पर अत्याचार का आरोप ये जो पलायन करके परिवार आए हैं वो लगा रहे हैं। पाकुड़ पहुंचे लोग ये पलायन का दर्श झेलने को मजबूर है। बम विस्फोट की तो महिलाओं पर अत्याचार का भी आरोप लगा है और बम पिस्टल के साथ उपद्रवी घूम रहे हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। झारखंड पहुंचे परिवारों ने ये बात कही है। सीपीएफ की तैनाती के बाद हालात अब सुधार में बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर चाईबासा से है, जहां सारंडा और कोल्हान जंगल में एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बल को बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों के प्लांट किए गए 7 आईडी बम को बरामद कर नष्ट कर दिया गया। इसमें जराई केला के वन ग्राम बाबू डेरा के जंगली इलाके से 5 आईडी बम और टोंटो के वन ग्राम बकरा बेरा से 2 आईडी बम बरामद किए गए हैं। इसमें 15 किलो का 1 आईडी, 10 किलो के 2 आईडी, 5 किलो के 2 आईडी और 4 किलो के 2 आईडी बम बरामद हैं। इसी के साथ सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के 11 बंकर और 6 मोर्चा भी ध्वस्त कर दिए। इन बंकरों में माओवादी के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा और टीम के ठहरने के इंतजाम थे। इन बंकर से आईडी बनाने की मशीन, तार, कारतूस और दूसरे सामान भी बरामद किए गए। क्या आपने कभी नक्सलियों का बंकर देखा है? आपको दिखाते हैं कि आखिर नक्सलियों का बंकर कैसा दिखता है। सारंडा और कोल्हान में सुरक्षा बलों की दबिश के बाद 11 बंकर मिले हैं, जिसे सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया। टीवी पर पहली बार नक्सलियों के बंकर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आप भी देखिए और जानिए कैसा दिखता है नक्सलियों का बंकर। तो नक्सलियों का बंकर किस तरह का दिखता है, ये समय एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ये नक्सलियों के 11 बंकर जो पकड़े गए हैं उनमें उनकी ये तस्वीरें हम आप तक दिखा रहे हैं। जमीन को खोदकर ये बंकर बनाए गए हैं। ऊपर से लकड़ी के जो लट्ठे हैं, इन्हें पेड़ कह सकते हैं, उनसे छत डाली गई है, यानी कि सिर को छजने का उन लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद ये बंकर कितना गहरा है और कितना लंबा है उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। एक तरफ से नक्सली इस बंकर में घुसते हैं और उसके बाद दूसरी तरफ से जंगल में दूसरी जगह भाग जाते हैं। सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड पर यह बंकर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं।
लातेहार से बड़ी खबर मिल रही है। भाकपा माओवादियों ने हथियार डाले हैं। 2 हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर किया। छोटू खरबार के दोस्त हैं सदस्य, दस्ते के ये सदस्य अमरजीत और मिथिलेश का सरेंडर। लातेहार और छत्तीसगढ़ में ये एक्टिव थे। सरकार की सरेंडर पॉलिसी का असर दिख रहा है। पुलिस की 2 टूक, सरेंडर करें या फिर गोली खाएं। आत्मसमर्पण का हम लोगों ने आयोजन किया है। इसमें बलरामपुर जिला छत्तीसगढ़ राज्य के रहने वाले 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे समक्ष सीओ 11 बटालियन के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इनका नाम है अमरजीत बिरिजिया और मिथिलेश कोरवा। ये पुंदाग और चुनचुनिया पहाड़ी के रहने वाले हैं, बलरामपुर जिला के। जो नक्सली महसूस कर रहे हैं कि अब ज़्यादा पुलिस फोर्स के पास लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, जितना हो सकेगा उनका नुकसान। और जो हमारे होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि ये साल आखिरी साल है नक्सलियों का, तो आपके जरिए पैगाम है कि या तो सरेंडर करें या पुलिस फोर्स का गोली खाने के लिए तैयार है। खबर रांची से, जहां रिम्स में गवर्निंग बॉडी की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री के साथ स्वास्थ्य सचिव और रिम्स के डायरेक्टर शामिल हुए। इस दौरान कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रिम्स झारखंड की लाइफलाइन है और आने वाले दिनों में रिम्स और भी बेहतर हालात में मिलेगा। उन्होंने रिम्स के डेड बॉडी को मुफ्त में घर तक भेजने जाने की जानकारी दी। साथ ही अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए भी दिए जाने की बात कही। मंत्री ने रिम्स में 15 दिन के अंदर 100 नॉन टेक्निकल स्टाफ की बहाली की जानकारी दी। रिम्स मिलेगा, अभी पूरे रिम्स को हम लोग डिमोलिश करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो थॉट है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये सब को डिमोलिश करके हम नया जो रिम्स है ये इसको हम लोग बनाएंगे। तो डेथ करता है तो हम लोग मोक्ष मांग के तहत उसके घर तक पहुंचाएंगे। जो मृतक परिवार है उसको 5,000 रुपया हम देंगे कफन के लिए, या ये कहिए कफन जो व्हाइट जो लाल कपड़ा क्या बोलते हैं आप लोग, वो कफन ही हुआ तो उसके लिए हम लोग उसको 5,000 रुपया देंगे। क्या झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है? रिम्स के गवर्निंग बॉडी की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव और रिम्स के डायरेक्टर के बीच तीखी बहस जारी है। रिम्स के डायरेक्टर, स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्री के बीच इतनी तीखी बहस हुई कि रिम्स निदेशक ने इस्तीफे तक की बात कह दी। मिली जानकारी के मुताबिक पहले की जीबी में पास प्रस्ताव पर काम करने से निदेशक ने मना कर दिया था, जिसके बाद मंत्री और सचिव ने जब सवाल उठाए तो निदेशक ने इस्तीफे की बात कह दी। स्वास्थ्य मंत्री ने अनुशासनहीनता पर नाराजगी जताई और खिजरी विधायक ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग इमोशन से नहीं चलता, बल्कि जो सही काम होता है वही किया जाता है। अनुशासन का प्रश्न, तो अनुशासन का प्रश्न क्यों आई सर ऐसी? ये तो अनुशासन का प्रश्न है, क्योंकि इस तरह के अनुशासन के अनुसार तो सही नहीं कह सकते। रही बात की अनुशासनहीनता की बात कर रहे हैं, तो हेल्थ में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, मैं इमोशनली बात सुनने के लिए मैं नहीं आया। मैं डिसीजन आप क्या ले रहे हैं उस पर क्या राज्य हित में क्या होगा, राज्य के लोगों को, राज्य के मरीजों के लिए क्या बेहतर होगा, यहाँ रिम्स के कर्मियों के लिए क्या बेहतर होगा, रिम्स हमारा साफ सुथरा से लेकर के यहाँ पे इलाज बेहतर कैसे होगा, मैं उसको जानने के लिए आया हूँ। बाकी व्यक्तिगत रिश्ताएं तो घर पे निभाई जाती है, संस्थानों पे नहीं निभाई। वक्फ कानून के विरोध की आंच से झारखंड की राजनीति गर्म है। जेएमएम ने ऐलान कर दिया है कि वक्फ कानून झारखंड में लागू नहीं होने देंगे। तो स्वास्थ्य मंत्री ने भी इसे लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर करारा वार किया। इधर पलटवार करते हुए बीजेपी ने सरकार पर आदिवासी हित की अनदेखी और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा दिया। संसद की ओर से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन चुका है, लेकिन इसके विरोध की आंच दिल्ली से लेकर झारखंड तक फैली हुई है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में तो बवाल जारी है। झारखंड की राजनीति भी गरमाई हुई दिख रही है। वक्फ कानून पर सबसे अधिक मुखर दिख रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। उन्होंने साफ कहा कि कानून के बहाने देश के एक बड़े वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। केंद्र में सरकार आने पर इस कानून को उन्होंने हटा देने का भी अल्टीमेटम दिया है। मजाक बना के रख दिया है क्या? आप क्या समझ लिए? हम तो कुछ मांगने नहीं गए आपसे, आप कौन होते देने वाले हमको?
बेवजह दे दीजिएगा क्या, बेवजह थोप दीजिएगा क्या? इस कानून से काफ़ी आक्रोश है लोगों में, बता रहा हूँ मैं आपको, इंटरनली काफ़ी आक्रोश है, न केवल मुस्लिम में बल्कि आदिवासी, दलित और ओबीसी समाज में आक्रोश है। इससे पहले जेएमएम ने भी अपने महाधिवेशन में वक्फ कानून के विरोध की बात कही थी। पूरे मामले पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सीएम पर आदिवासी को भूलकर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा दिया और वक्फ बोर्ड की करीब 2000 एकड़ जमीन आदिवासियों को वापस देने की मांग भी कर दी। करता हूँ कि जितने भी CNT SPT एक्ट के तहत आदिवासी जमीन में जो मजार, जो मदरसा के जो बने हुए हैं, सबकी जमीन वापस ली जाए। इस बीच वक्फ कानून पर राज्यपाल ने साफ कर दिया कि संसद से जो भी बिल पारित होता है उसे लागू होना ही होता है। राजनीतिक दलों की बयानबाजी को उन्होंने खारिज कर दिया। हमारा मानना है कि लोकतंत्री व्यवस्था है, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें करते हैं, पर जो संसद में पारित हो जाता है वो मैंडेटरी है लागू होना। और मैं लंबे समय तक लोकसभा में रहा हूँ, कोई रोक दे, देर कर दे, वो एक अलग बात है, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि इस पर कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। वक्फ संशोधन बिल कानून बन चुका है और उसका देश भर में लागू होना तय है। राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन कानून को सीधे सीधे नकारना और उस पर खुलेआम केंद्र सरकार को चुनौती देना देश की संघीय व्यवस्था के लिए बेहतर कदम नहीं माना जा सकता। अगर कानून के प्रावधान से असहमति है तो उसे बातचीत के जरिए सुलझाया जाए ताकि कानून सही तरीके से लागू हो सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ जमशेदपुर से आशीष तिवारी, ब्यूरो रिपोर्ट। और जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही है। परसूडीही के घाघीडीही सेंट्रल जेल में छापा मारा गया है। डीएसपी के नेतृत्व में ये छापेमारी हुई। डीएसपी और थाना प्रभारी इसमें शामिल रहे। छापेमारी से कैदियों में हड़कंप मच गया। अपराधियों के संपर्क में कैदी थे, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिली। मोबाइल चार्जर के साथ कई सामान भी जब्त किए गए हैं। तो डीएसपी के नेतृत्व में पूरी छापेमारी हुई। थाना प्रभारी भी इसमें मौजूद रहे। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। कांके डैम में युवक का शव मिला है। शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की पहचान में पुलिस जुट गई है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। गोंदा थाना क्षेत्र में यह शव मिला है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, कांके डैम में शव मिला है। युवक का शव बताया जा रहा है। राजधानी रांची के गोंदा थाना क्षेत्र में एक शव मिलने से सनसनी मच गई। बता दें कि गोंदा डैम में ही आज ये शव जो है वो बरामद हुआ है। मामले की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर गोंदा पुलिस पहुंची और शव को डैम से निकाला गया है। फिलहाल पुलिस जो मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। शव की शिनाख्त की जा रही है। जो शव है एक युवक का बताया जा रहा है, जो फिलहाल इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है और शिनाख्त का प्रयास जो है वो पुलिस प्रशासन की टीम जो है वो आसपास के थाना क्षेत्रों में भी इसे लेकर सूचना दी गई है और फिलहाल तमाम चीज़ों को खंगाला जा रहा है। अब ये हत्या है, सुसाइड है या फिर कोई और एंगल, इन तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस प्रशासन जो है वो जांच कर रही है। अब इस जांच के बाद ही तमाम चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट हो पाएंगी। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो इस बुलेटिन में